ये डो मैंने इसको गूंद लिया। इसको बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं गूंदेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 2 कप मैदा है, 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 टेबल स्पून भर के जो है ईस्ट पाउडर था, उसे मैंने 5 चम्मच पानी के अंदर भिगोया। उसके बाद 1 अदद अंडा है तो 1 चम्मच जो है इसमें चीनी डालिए, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया। इस डो को आप तकरीबन रेस्ट देंगी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम इसको ढक के रख देंगे। इस मेजरमेंट से अगर आप ये डो तैयार करती हैं तो आपकी बहुत अच्छी और एक बहुत परफेक्ट डो तैयार होगी। इस रेसिपी से मैंने हमेशा जब भी बनाया तो एक असल चीज़ पिज़्ज़े की डो होती है, डो हार्ड नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आपको बगैर विदाउट ओवन के बनाऊंगी। ये मैं पतीले के अंदर आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ विदाउट ओवन। ये तवे पे भी बनाएंगे हम और इसे हम पतीले में ही बनाएंगे, दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगी। इसे अब हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट स्टेप है वो मैं बता दूँ। ये मैंने मैरिनेट कर लिया था, तकरीबन सबको ही ये चीज़ पता है। अच्छा, मैं मीट में बना रही हूँ, गाय का गोश्त है मेरे पास। अभी इसकी मैं बोटियाँ छोटी करूँगी। इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और क्या कहते हैं हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका, नमक। देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी, ये सब लगा के इसे मैंने तकरीबन अभी मैरिनेट किए हुए 4 से 5 घंटे हो गए। अब मैं इसकी बोटियाँ छोटी करूँगी और इसको मैं गला लूँगी। हम बनाएंगे मीट के अंदर, गाय के गोश्त के अंदर बारबेक्यू फ्लेवर। जब ये अच्छे से गल जाएगा तो फिर इसके अंदर हम स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। अभी हम इसे पकाने के लिए रख देते हैं। इसको पकाते वक्त हम इसमें ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर आपको दोहरा देती हूँ कि गाय का गोश्त है, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक, सिरका, नमक, कुटी लाल मिर्च और क्या कहते हैं हल्दी, बस ये चीज़ें लगाई हैं और कोई तीसरी चौथी चीज़ नहीं लगाई। ये लगा के 2-2.5 घंटे इसको मैंने मैरिनेट किया है। अब हम इसे पकाने के लिए 1 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल गया है। 1 गिलास पानी डाल के अब हम इसे पकने रख देंगे। जब ये खूब अच्छे से गल जाएगा तो इसकी बोटियाँ हम छोटी करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, 1.5 से 2 घंटे में ही गर्मी का क्योंकि मौसम था ना, खूब अच्छी तरह ये डो राइज़ हो गई और बहुत अच्छे से है ना माशाल्लाह बनी है। और अब मैं आपको पिज़्ज़ा की सॉस बताती हूँ कि पिज़्ज़ा की सॉस किस तरह रेडी करनी है। सॉस के लिए बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, टमाटो केचप जो सिंपल प्लेन हमारे पास घर में टमाटो केचप होता है वो वाला टमाटो केचप ले लें। अभी मेरे पास क्योंकि पिज़्ज़े की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा, जितना आपको सॉस लगाना है उस हिसाब से आप केचप ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन ये 1 प्याली मेरे पास है टमाटो केचप सिंपल प्लेन ना। इसके अंदर क्रश चिली जो होती है रेड वाली, ये थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी। और 2 से 3 जवे मैंने लहसुन के देखें इस तरह चॉप किए हैं। ये चॉप किए हुए जो लहसुन है 2 से 3 जवे, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, लहसुन डाल दिया। लहसुन के बाद देखें अभी इसमें मैंने केचप के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और क्या कहते हैं लहसुन डाला है। अब लहसुन के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं ना साबुत धनिया कुटा हुआ ये भी डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर क्योंकि हम बना रहे हैं तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बहुत सिंपल और ईज़िली जल्दी से ये ना सॉस रेडी हो जाएगा आपका। और ये हम क्योंकि पतीले में बनाएंगे पिज़्ज़ा, और आप देखिएगा कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार ये पिज़्ज़ा इंशाल्लाह ताला जब आप भी ट्राई करेंगी तो बनेगा। अच्छा जी, अब ये सॉस रेडी हो गया और मैं आपको ये हटाओ बेटा। अब मैं आपको देखें जो बारबेक्यू फ्लेवर में मैंने गोश्त रेडी किया था, चिकन में नहीं बना रही, मैं मीट में बना रही हूँ। इसमें मैंने कुटी मिर्च, लहसुन अदरक और फिर हल्दी ये सब डाल के और थोड़ा सा जो है सिरका डाल के खूब अच्छे से गला लिया। और इस तरह देखें छोटी छोटी स्क्वायर शेप में, जिस तरह बोटियाँ हम लेते हैं पिज़्ज़ा में देखते हैं उसी शेप में आप इसको कटिंग कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ डो को किस तरह हमें प्लेट के अंदर किस तरह बनाना है। अच्छा, अब आप देखें ये मेरे पास इस स्टाइल की प्लेट है, आपके पास देखिए ये प्लेट है। इसमें प्लेट के अंदर बनाऊँगी। सबसे पहले हम ना जिसमें बनाने बर्तन को उसको रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं हल्का सा जो है इस तरह करके पूरी प्लेट में चारों तरफ जो है ऑयल या घी जो भी हो आप अच्छे से लगा लें चारों तरफ। उसके बाद आप थोड़ा सा आटा लें, ठीक है, इस तरह करके इसके ऊपर डालें और प्लेट को अपनी रेडी कर लें। ये देखें ये हमारी प्लेट रेडी हो गई इस तरह बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, ये जो डो है ये देखें, अब ये ली, इसे हम बेलेंगे हल्के हाथ से। हमें इसे ना बहुत मोटा रखना है और ना ही बहुत पतला।
नीड लगे तो आप कुछ की यूज़ कर सकती हैं ड्राई आटा। ये देखें, जितनी मेरी प्लेट का साइज़ है उस साइज़ का ही मैंने बेल लिया। अब हम इस प्लेट के अंदर इसको डालेंगे और इस तरह बिछाएंगे कि चारों तरफ जो है ना किनारे इसके बराबर से जाएं। इस तरह करके हमने इसके जो साइड हैं इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें, अच्छा देखिए, इस तरह इसको हमने पूरी डो को सेट कर दिया प्लेट पे। उसके बाद हम इसके अंदर फॉर्क से ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। इससे होगा कि एकदम ये कड़क होके फूलेगी नहीं बीच में से ना, डो जो होगी आपकी। अब हमने जो सॉस बना के रेडी किया हुआ है, सॉस लेंगे हम, खूब अच्छे से चारों तरफ ये सॉस लगाएंगे। अच्छा, मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं फिंगर की हेल्प से करूँगी। सारा सॉस आप इस पर चारों तरफ लगाइएगा, इसके किनारों पे भी लगाइएगा। जो साइडें होती है ना, साइडों पे लगाइएगा, लुक बहुत खूबसूरत आता है। जब हम इसको खा रहे होंगे तो देखने में भी मज़े का लगेगा और खाने में भी। खूब अच्छी तरह से देखिए हमने इस पर सॉस लगा दिया। उसके बाद हम इस पर चेडर चीज़, अभी हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। बेटा ये भी बूटे दो। फिर हम इस पर जो हमारे पास गोश्त है इसकी बोटियाँ हम सेट करेंगे। इसके बाद ये अनियन है, मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई है, थोड़ी थोड़ी हम ये भी डालेंगे। अब हम शिमला मिर्च है, ये मैंने थोड़ी स्क्वायर में भी कटिंग की है और थोड़ी चॉप इस तरह करके लंबाई में भी ना। अब मैं दोबारा इस पर एक लेयर चेडर चीज़ की दोबारा लूँगी। खूब अच्छे से, खूब जितना अच्छा चीज़ डला हुआ होगा उतना ही टेस्टी बनता है ये। थोड़ा सा इसमें मैं मोज़रेला चीज़ भी और ऐड करूँगी। इसके बाद एक लुक देने के लिए फाइनल इस पर आप इस तरह करके कैप्सिकम जो है ये इस तरह करके मज़ीद रख दें। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये अंडा है एक अदद, इसे मैंने फेंट के रखा हुआ है। इसे फिंगर की हेल्प से इसकी जितनी भी साइडें हैं ना, मैं साइडें कवर करूँगी। ये भी इसकी साइडों को, किनारों को एक अच्छा टेस्ट देने के लिए। अच्छा देखें, एक देगची को मैंने पहले ही से गर्म करने रख दिया है। खूब अच्छे से ये हीटअप हो गई है ना। ओहो, अंदर से ये रेड भी हो गई हीटअप होते होते, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है।
तो इसके अंदर अब ये जो मैंने ये बनाया है पिज़्ज़ा, ये इसके अंदर हम रख देंगे और इसको खूब अच्छे से कवर करेंगे। आप देखिए ऐसे लीजिएगा जो बिल्कुल टाइट हो, जिससे एयर बाहर ना निकले ना, हवा अंदर ना जाए। और इसके ऊपर मज़ीद हम एक कपड़ा रख देंगे और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे ढक के इसी तरह इसको खूब जब तक ये बेक नहीं हो जाता 20 से 25 मिनट लगेंगे, फिर ये बेक होगा। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये एक और मैंने रेडी किया। इसको मैं आपको फ्राई पैन में दिखाऊंगी कि हम फ्राई पैन में किस तरह इसको बेक कर सकते हैं ईज़िली। नॉन स्टिक फ्राई पैन है आपके पास, आप उसको पहले से ही गर्म कर लें। खूब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर ये प्लेट रखें और इसको कवर कर दें। अभी दोनों पिज़्ज़े मैंने जो रखे हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं इसको टच नहीं करूँगी और फिर हम 20 से 25 मिनट बाद आपको इसको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेक होते हुए पूरे 20 मिनट हो गए। अब मैं इसको खोल के देखूँगी। ये देखें माशाल्लाह, अभी आप देखें अभी भी इसमें बबल बन रहे हैं, खूब अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे आपको निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से गरम गरम चीज़ और बारबेक्यू फ्लेवर में ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। आप इसकी डो चेक कर सकती हैं और कितने अच्छे से देखें राइज़ हुआ है। ये देखें आप, और बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई पीछे से देखें कोई हार्ड नहीं, कोई जला नहीं, बिल्कुल। और इतना अच्छा मज़ेदार पिज़्ज़ा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। चीज़ बारबेक्यू फ्लेवर का जो मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया है, आप भी घर में इजीली बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और दुआओं में याद रखें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी आप ट्राई किया तो आपको कैसी लगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।